अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन, जिसमें 6.1 जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें SLO हम स्टडी करेंगे। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, पार्टिकल साइज, टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये चार फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे अफेक्टेड होते हैं एंड एक्सप्लेन दीज इफ़ेक्ट्स इन टर्म ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। इनको हमने एक्सप्लेन करना है, जो कोलिजन होती है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान में, इसकी हेल्प से कि ये फैक्टर्स कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्टेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स, कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान में जो कोलिजन होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी वो स्पीड जिस स्पीड पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या स्पीड एट विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, यानी वो स्पीड जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शंस के ऊपर ये फैक्टर्स कैसे अफेक्टेड होते हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स, अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें कोलिजन की बुनियाद पे एक्सप्लेन करने हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कोलिजन क्या होता है। तो चले नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि कोलिजन क्या होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन मीन्स स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल्स विद वन अनदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट की वजह से स्ट्राइक करते हैं, यानी टकराते हैं। इस स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोलिजन। अब कोलिजन जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास में इनइफेक्टिव कोलिजन, और एक होती है हमारे पास में इफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी जो मीनिंगफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, जिस कोलिजन का कोई फ़ायदा ज़ाहरी तौर पे नहीं होता, उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी जिसका कोई मीनिंगफुल इफेक्ट हो, उस कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जिस कोलिजन की वजह से आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और जिस कोलिजन होने की वजह से आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो पाएँ, उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। यानी यहाँ से हमें मालूम हुआ कि इफेक्टिव कोलिजन इज़ नेसेसरी फॉर द रिएक्शन प्रोसीड। रिएक्शन के होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना लाजमी है। डायग्रामेटिकली हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक्स एक्सिस पे एनर्जी है और यहाँ पर हमारे पास में टाइम है। अब लेट सपोज हाइपोथेटिकली रिएक्शन है, ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, फॉर्म कर रहा है सी और डी। अब यहाँ पर हमारे पास में ए और बी के पार्टिकल्स हैं, यानी ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। अब ए और बी के पार्टिकल्स यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो इनकी कोलिजन है वो है इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इनइफेक्टिव कोलिजन वो होती है जो रिएक्शन के करवाने में मददगार नहीं होती। अब ये इनको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो एनर्जी प्रोवाइड करने से ये इनकी एनर्जी ए और बी की थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एनर्जी थोड़ी इंक्रीज़ होगी तो ये पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और उस कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यानी इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होगी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। इस कंडीशन में, इस स्टेज पे ये ए और बी रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने से ये फार्मेशन स्टार्ट करेंगे सी और डी की। अब यहाँ से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ए और बी यहाँ पर भी कोलाइड कर रहे थे, ए और बी यहाँ पर भी कोलाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ पर उनकी कोलिजन की वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा था और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। यानी ये कोलिजन इनइफेक्टिव है और ये कोलिजन इफेक्टिव है। इनइफेक्टिव कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन में लाने के लिए जो हमारे पास में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका सिंबल होता है EA। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे कि इनइफेक्टिव कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन में आने तक जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब कोलिजन के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी
कोलिजन भी ज़्यादा होगी, चाहे वो इफेक्टिव हो या इनइफेक्टिव हो। अब आगे हम ज़्यादातर बात करेंगे इफेक्टिव कोलिजन की, क्योंकि रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो यानी कोलिजन, जितने पार्टिकल्स की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी कोलिजन उतनी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा कोलिजन भी पार्टिकल्स के दरमियान में उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोलिजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोलिजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कोलिजन उतनी कम होगी। पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस जितना कम होगा कोलिजन उतनी ज़्यादा होगी। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो आगे हमें काम आएंगे। कोलिजन क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे कोलिजन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे कोलिजन बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। अब हम आते होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर स्टडी करेंगे हम कंसंट्रेशन एंड सेकेंड प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल साइज और टेम्परेचर। कंसंट्रेशन की सिंपल मीनिंग होती है केमिस्ट्री के अंदर क्वांटिटी यानी मिकदार। प्रेशर, अब कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेट सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं हाइपोथेटिकली रिएक्शन। हाइपोथेटिकली रिएक्शन हमारे पास में ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, फॉर्मेशन हो रही है सी एंड डी की। अब हमारे पास में कंटेनर ए है और दूसरा कंटेनर बी। कंटेनर ए में लोअर कंसंट्रेशन है हमारे पास में ए की और बी की। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि कंसंट्रेशन जितनी कम होगी यानी पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी कम होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि कोलिजन और पार्टिकल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी क्वांटिटी पार्टिकल्स की बढ़ेगी कोलिजन उतनी ज़्यादा होगी। कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एबल हो जाएंगे। अब कंटेनर ए के अंदर हम देखें तो पार्टिकल्स ये बी जो ब्लैक कलर के हैं ये बी के पार्टिकल्स हैं और ब्लू कलर के ये ए के पार्टिकल्स हैं। ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है सी एंड डी की। अब यहाँ पर कंटेनर ए के अंदर क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी पार्टिकल्स आर लेस। कंटेनर ए में क्वांटिटी ऑफ ए और बी यानी ए और बी की कंसंट्रेशन थोड़ी है, कंसंट्रेशन थोड़ी है, लोअर कंसंट्रेशन, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर लेस कोलिजन, कोलिजन भी थोड़ी हो जाएगी। अमंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स में जितनी कोलिजन कम होगी, कोलिजन कम होने से इफेक्टिव कोलिजन कम होगी, इफेक्टिव कोलिजन कम होगी, थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा कम हो जाएगा। अब कंटेनर बी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ ए और बी पार्टिकल्स हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास में जो ए और बी की क्वांटिटी है कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होगी, यानी हायर कंसंट्रेशन मोर कोलिजन। कोलिजन यहाँ पे क्या हो जाएगी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रोडक्ट के अंदर ईजीली कन्वर्टेड हो जाएंगे। दैट्स वाई द कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंड फैक्टर जो क्या होता है हमारे पास में प्रेशर। प्रेशर इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? इन द गैसियस फेसेस, यानी होल जितने भी हमारे पास में रिएक्टेंट पार्टिकल हैं सारे के सारे गैसियस फेज में होंगे। लेट सपोज ए गैस स्टेट में है, बी भी गैस स्टेट में, फॉर्मेशन हो रही है सी एंड डी की। नाउ इस केस में प्रेशर जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? लेट सपोज कंटेनर हमारे पास में ए है और ये कंटेनर हमारे पास में बी। अब प्रेशर जो होता है वो इटसेल्फ वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू द बॉयस लॉ। बॉयस लॉ के मुताबिक प्रेशर वॉल्यूम के इटसेल्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर के इंक्रीज़ करने से आपका वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कंटेनर ए के अंदर वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से
आपके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उस वजह से कोलिजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। कोलिजन डिक्रीज़ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर लोअर प्रेशर है तो कोलिजन क्या होगी, लेस कोलिजन अमंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द अवे फ्रॉम वन एनदर, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है यहाँ पर अवे हैं, दूर है। जैसे ही हमने इस कंटेनर को, सेम कंटेनर को, ये कंटेनर ए और बी सेम अमाउंट में इसमें कोई ना कोई गैस मौजूद है, इसको हमने कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया तो इसके जो पार्टिकल्स पहले एक दूसरे से दूर थे, अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्लोज आ चुके हैं। पार्टिकल्स के क्लोज आने से कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। कोलिजन जैसे ही इंक्रीज होगी, यानी लेट सपोज हम कंसीडर करेंगे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इनके दरमियान डिस्टेंस ये है। अब वही पार्टिकल्स दो हमारे पास में, उनके दरमियान डिस्टेंस ये है, क्योंकि प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज़। प्रेशर के इंक्रीज़ करने से पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा पार्टिकल्स के दरमियान में उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी। कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिकल्स रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। यहाँ पर हायर प्रेशर है तो मोर कोलिजन है, यानी प्रेशर हायर है तो कोलिजन ज़्यादा हो रही है अमंग द रिएक्टेंट पार्टिकल्स बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोज हैं। जितने ज़्यादा क्लोज होंगे वहाँ पर कोलिजन उतना ज़्यादा होगी। कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से वो मैक्सिमम रिएक्टेंट के पार्टिकल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ईजीली। सो आज का हमारा ये टॉपिक था कि हमने दो फैक्टर्स स्टडी किए हैं। एक स्टडी किया है हमने कंसंट्रेशन, दूसरा हमने स्टडी किया है प्रेशर इन टर्म ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पार्टिकल साइज एंड टेम्परेचर, कि पार्टिकल साइज और टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्टेड होते हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स, जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स के दरमियान में कोलिजन होती है उसकी बुनियाद पे। होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी हम स्टडी करेंगे दो फैक्टर्स।